कई महीनों से मंदी की चपेट में आई अर्थव्यवस्था मौजूदा हालात में पूरी तरह से गर्त में जाती दिख रही है। देश में आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, लिहाजा कई रेटिंग एजेंसियां मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा चुकी हैं। हाल ही में फिच सॉल्यूशंस ने सरकार की परेशानी बढ़ाई थी, तो वहीं अब सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश को इस साल 3 दशक का सबसे बड़ा बजट घाटा देखने को मिल सकता है। देश पहले ही खराब होते स्वास्थ्य हालात से जूझ रहा है, तो वहीं अब मौजूदा मुसीबत के चलते भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। कई कंपनियों के बंद होने की संभावना है, जिससे लोगों के रोजगार पर काले बादल मंडराने लगे हैं। इन सब के बीच वैश्विक ब्रोकरेज हाउस सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ाती दिख रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत की कमजोर आर्थिक ग्रोथ और मौजूदा मुसीबत में सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज के कारण इस साल 3 दशक का सबसे बड़ा बजट घाटा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक छाई सुस्ती को देखते हुए मूडीज ने पिछले साल रेटिंग नेगेटिव कर दी थी और अब सिटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 को खत्म होने वाले साल में 1987 के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा घाटा होगा। 1987 में भारत का बजट घाटा 8.4% हुआ था। भारत के सामने रेटिंग और आउटलुक घटने का भी जोखिम बना हुआ है। हालांकि सिटी ग्रुप की रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन पैकेज जारी किए जाने के आधार पर है, लेकिन मौजूदा मुसीबत को देखते हुए अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। मौजूदा हालात से पहले देश का चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के 3.5% रहने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि आरबीआई का अनुमान था राज्यों का बजट घाटा 2.4% रहेगा। देखना होगा कि अब मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।